हिंदुजा फैमिली से हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों हिंदुजा परिवार जो ये प्रकाश हिंदुजा पकड़ा गया, ये पूरा हिंदुजा ग्रुप का यूरोप का चेयरमैन था अपने कुत्ते के ऊपर जो आदमी 7 लाख से ज़्यादा खर्चा कर चुका था। इंडिया में जितने अमीर फैमिली है जो बहुत ही फेमस है, उनमें से एक फैमिली हो गया ये हिंदुजा ग्रुप। लोग इंडिया से क्या करते हैं, पैसा चुरा के स्विस बैंक में जाके जमा करते हैं अपना ब्लैक मनी। इन लोगों ने तो ऑलरेडी स्विस बैंक में अपना हिस्सा बना के रखा है। तो इन्हीं में से एक भाई जो है प्रकाश हिंदुजा और उसके बेटे ने एक ऐसा घिनौना काम किया है कि सारा स्विट्जरलैंड के लोग पूछ रहे यार ये इतना अमीर है, इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। जबकि हमारे देश के लोग को जब ये न्यूज़ पता चलेगा तो वो पूछेगा यार ये इतना अमीर है, फिर इसके ऊपर ऐसा डिसीजन उनकी कोर्ट ने कैसे दे दिया। तो इन महारथियों ने क्या किया है, ये कुत्ता पालते हैं। कुत्ता तो आप भी पालते होंगे, आप लोगों में से बहुत लोग डॉग लवर है जो अपने घर में कुत्ता पालते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे डॉग लवर है जो इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए अपना कुत्ता का उपयोग करते हैं। जो भी है, ये क्या कर रहा था, अपने कुत्ते के ऊपर जो आदमी 7 लाख से ज़्यादा खर्चा कर चुका था, यह आदमी इंडिया से कुछ अनपढ़ लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने अपने वहाँ पर बुलाया। फिर बुला के उनका पासपोर्ट रख लिया, उनका घर का काम करने के लिए उनको मजबूर किया। सिर्फ यही नहीं किया, आप जान लीजिए स्विट्ज़रलैंड में इंसान बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता है। तो वहाँ का एक रूल है कि आप किसी से अगर काम करवाते हो तो आपको उसको घंटे का कम से कम 2500 के आसपास देना पड़ता है। ये लोग उनसे पूरा दिन काम करवा के दिन का 650 भी नहीं दे रहा था, और वो पैसा भी उनके हाथ में नहीं दे रहा था ताकि वो वहाँ पे कुछ कर सके उन पैसों से। वो पैसा वो रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर रहा था, वो भी इंडिया भेज रहा था। ये सारी बात जब बाहर आई तो कोर्ट ने इन लोगों का जो बड़े बाप है इन लोगों का प्रकाश जी, इसको और इसकी वाइफ जो है कोमल, इन दोनों को 4.5 साल का, और इसका जो बेटा है अजय और इसका जो वाइफ है, इन लोगों को 4 साल की सज़ा सुनाई है। ये सुन के इंडिया वाले तो चौंक जाएंगे, क्या यार अमीर जातों का जिसका इनका पैसा देख रहे हो यार। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताता हूँ। जो ये प्रकाश हिंदुजा पकड़ा गया, ये पूरा हिंदुजा ग्रुप का यूरोप का चेयरमैन था। इस बंदे के पास कितना पैसा था पता है, ये 1,66,000 करोड़ पैसा था इसके पास। 1,66,000 छोड़ दो, करोड़ छोड़ दो, लाख छोड़ दो, लास्ट में सिर्फ 1,66,000 रुपया बैंक बैलेंस नहीं होता बहुत सारे इंडियन लोगों का। और इसके पास उसके एंड में करोड़ भी उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1,66,000 करोड़ का मालिक अपने घर में जिन लोगों को ला के रखा था उनको दिन को 650 रुपया नहीं दे रहा था। ये पावर का प्रयोग है भाई कि मेरे पास कितना पावर है तुम देखो। ये ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दे सकता, अपना पैसा दिखा रहा है। पैसा दिखाता तो उन लोगों को तो पैसा देता, वो पावर दिखा रहा है कि देखो इंडिया में जो कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। इंडिया में सोचो ये बंदे का ये केस कभी केस ही नहीं होता, कोई इस बारे में सवाल ही नहीं पूछता। कोई पूछने जाता है अंबानी के घर में जो झाड़ू लगाता है उसको कितना मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक चीज़ है, अगर अंबानी के घर में कोई झाड़ू मार रहा है उसको 20,000 मिल रहा है साल का, तो वो यहाँ पे जस्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि दिन में कितना देना है। जबकि वहाँ पे ऐसा रूल है कि आप दिन का 2,000 2,500 से कम नहीं दे सकते। वहाँ पे वो दिन का नहीं यार, घंटों का 2,000 से 2,500 से कम नहीं दे सकते। वहाँ पे दिन का तो 8 × 16, 8 × 2 का तो 16,000 रुपया दिन का होता है मिनिमम, जहाँ पे वो पूरा दिन का 650 भी नहीं दे रहा था सही से। उस फैमिली के पास जिसके पास 1,66,000 रुपया है, इंडिया में क्या वो कोई भी क्राइम करता उसको अभी भी पनिशमेंट हो सकता था यार। इंडिया में कोई बिल्डर का बेटा पोर्स से किसी का जान भी ले लेता है तो जज बोलता है कि इसे लेके के भाग जाओ। हंसी मजाक से बात कर लिए तो थोड़ा सीरियसली आते हैं। क्या आप सच में एक इंडियन होकर ये सोच सकते हैं कि इंडिया में ऐसे बंदे को पनिशमेंट मिल सकता था? हम लोग पूरा जान चुके हैं कि इंडिया में अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है। पर कभी ना कभी जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे उठाए चाहे बाहर उठाए, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को रिजल्ट आजकल देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस पोर्शे का केस में, वो पोर्शे वाला पहले कभी बोलता है मेरा बेटा चला रहा था, फिर बाद में बोलता है वो चला ही नहीं रहा था, ड्राइवर चला रहा था। ये सब के बावजूद जब हम सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया तो उसका रिजल्ट ये मिला कि उसका सारा फैमिली जेल चला गया। पर हाँ, पता ही होगा आपको, सब धीरे धीरे निकल रहे हैं जेल से। पर चलो एक बार कम से कम उनको जेल का मुंह तो देखने को मिला। नहीं तो इंडिया में जो हालत है, जिसके पास पैसा होता है वो कभी जेल जाता ही नहीं, उसका हमेशा ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में लेकिन आजकल जस्टिस देखना स्टार्ट किए। जैसे कि जब नीट स्कैम हुआ अभी तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था कि नीट स्कैम हुआ है,
और पैसा खिलाया गया है, पेपर लीक किया गया है। बहुत जितने टॉपर्स एकदम 100% मार्क्स लाए हैं, सब के सब फ्रॉड है। और ये सब फ्रॉड को जब हम लोगों ने बोला तो गवर्नमेंट ने पहले इस चीज़ को ढकने का कोशिश किया, ये बोल के कि ये कांग्रेस या दूसरे पार्टी लोगों का इन्फ्लुएंस वाला काम चल रहा है। फिर बाद में जो हमारे IT सेल है, IT सेल ने नालंदा यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड चलाया कि सारे बड़े बड़े फेसबुक पेजेस को, यूट्यूब वाले को बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि देखो नालंदा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने फिर से बना दी। अच्छी बात है यार, यूनिवर्सिटी बनाया अच्छी बात है, पर उस चीज़ को लेकर तुम एक अपना घटिया स्कैम को ढकने का कोशिश क्या कर रहे हो। जो भी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी का ट्रेंड नीट स्कैम का ट्रेंड को ढक नहीं पाया और नीट अभी वापस से होगा, गवर्नमेंट ने हार मान लिया। इसी तरह से कुछ दिन पहले कांचनजंगा एक्सप्रेस जब हुआ तब गवर्नमेंट ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा बोल दिया कि जो लोको पायलट था उसी के चलते एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जो मर गया इंसान उसके ऊपर सब ठोक दो तो फिर बाकी सारा बात ऐसे ही निकल ही जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। पर सब ने फिर से प्रोटेस्ट किया, रेल के सारे यूनियन ने प्रोटेस्ट किया, बहुत लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जानकारी लगाई। ऐसा हालत हो गया कि यूट्यूबर्स के चलते, सॉरी गोदी वाले यूट्यूबर नहीं, असली वाले यूट्यूबर्स के चलते, जिन लोगों को रेलवे के बारे में कुछ नहीं पता था उनको सब कुछ पता लगना स्टार्ट हुआ। और लास्ट में पता चला जो फॉर्म दिया गया था, अथॉरिटी दिया गया था, जिस अथॉरिटी के चलते वो गाड़ी आगे गया, वो अथॉरिटी को समझने में गलती हुआ था क्योंकि वो अथॉरिटी ही कंफ्यूजिंग था। रेल मान लिया कि जो अथॉरिटी था वो कंफ्यूजिंग है, रेल ने नोटिस निकाला कि इस अथॉरिटी को लेकर कंफ्यूजन है, इस अथॉरिटी के चलते ही एक्सीडेंट हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ और एक चीज़ रेल ने माना कि हाँ, हम लोग इतना दिन से जो बोल रहे थे कि शायद 7,500 लोको पायलट का ज़रूरत है, ये भी गलत था। देश में बहुत सारा लोको पायलट का ज़रूरत था और उन लोगों को रेस्ट नहीं मिल रहा था, ये बात भी गवर्नमेंट मान लिया। और ये एक्सीडेंट के सिर्फ कुछ दिनों बाद ही जो वैकेंसी 7,000 7,500 पे रुकी हुई थी वो वैकेंसी 18,000 पार कर गई और गवर्नमेंट ने हार मान लिया कि हाँ, हमको जितना लोको पायलट चाहिए उतना रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो यार वहाँ स्विट्ज़रलैंड के जैसा हम लोग को जस्टिस मिले ना मिले, पर इतना उम्मीद कर ही सकते हैं कि इंडिया में भी अगर हम लोग सही से प्रोटेस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत जस्टिस मिलने का चांस अभी भी है।